हेलो क्लास, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, पेपर भी अच्छा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन में लग रहा है आपको जिस दिक्कत है या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसका सोल्यूशन दोबारा देखें, ठीक है। ये टेस्ट ID 33 का सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे। ये संख्याएं 2 की पावर 2004 और 5 की पावर 2004 के मान एक के बाद एक लिखे जाते हैं, सभी में कितने अंक होंगे वो आपको बताने हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए। मैं पूछा है कि यहाँ इनको यदि ऐसे लिखा जाए, जैसे एक पावर ले रहा हूँ मैं, यहाँ 2 की पावर 1 ले रहा हूँ और 5 की पावर 1, जैसे 2 की पावर 1 लिख दिया, फिर 5 की पावर 1 लिख दिया, फिर इंटू, फिर 2 की पावर 2 लिख दिया, फिर 2 की पावर 5 की पावर 2 लिख दिया, 5 की पावर 2 लिख दिया। इस तरह से कंटिन्यू, सॉरी मल्टीप्लाई, इस तरह से कंटिन्यू हम इसको लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। हमें पता है कि जब 1 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता क्या है, 10 आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 की पावर 2004 इंटू 5 की पावर 2004, ये मल्टीप्लाई होकर इतना ही तो आएगा आपस में, ठीक है। 2 और 5 लिख दिया तो 2004, तो 2 की पावर तो 2004 दे रखा है और 2 की पावर और 5 की पावर 2004 दे रखा है, तो ये पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाता, बेस क्या पावर क्या ले सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 2004 लिख सकते हैं, 2004 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 2004 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 10 की पावर 2004 बन जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर 2004 में हमें बताना है कि कितने इसके डिजिट्स कितने होंगे इसके अंदर। हमें पता है कि जब भी जैसे आपको दे रखो 10 की पावर 2 दे रखो, और 10 की पावर 2 में हमें पता है कितना लिखते हैं अपन, क्या आएगा 100 आएगा। 10 की पावर यदि 3 लिखे तो हमारे पास हमें पता है कि कितना आएगा 1000 आएगा। इसमें डिजिट्स कितने हैं, 3 है। इसमें डिजिट्स कितने हैं, 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में ऐड किया तो 4 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि 10 दे रखा हो और 10 बन रहा हो बेस में और पावर उसकी कुछ भी दे रखी हो, तो उसमें डिजिट्स होते हैं, जैसे 10 की पावर n हो, 10 की पावर n हो, तो उसके अंदर जो भी आपके डिजिट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, n+1 डिजिट्स हो जाते हैं, ठीक है। n+1 डिजिट होते हैं। इसका मतलब 2004, 10 की पावर 2004 में कितने हो जाएंगे, 2004 प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2005 डिजिट्स हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई को 4 सेंटीमीटर घटाया जाए तथा चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाए तो पूर्व के आयत के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल वाले वर्ग का निर्माण होता है, तब उस आयत का परिमाप आपको बताना है, ठीक है। मान लिया कि आयत की जो लंबाई है, लेंथ और ब्रीथ ये दे रखी है आपको, लेंथ और ब्रीथ ये दे रखी है आपको, ठीक है। लंबाई में क्या कर दी, 4 सेंटीमीटर घटा दी, लंबाई क्या कर दी L-4 कर दी, ठीक है। और चौड़ाई को क्या कर दिया गया, 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। इसका मतलब B प्लस क्या कर दिया, 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, अब स्क्वायर बन गया। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ रेक्टेंगल था, अब ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बनेगा तो हमें पता है कि दोनों की जो साइड है वो क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में इक्वल हो जाएगी। इक्वल होते अपने पास इक्वेशन आ गई यहाँ से, L-4 है तो ये L-B इजिकल टू क्या बन जाएगा, 4 और 3 7। ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल वाले वर्ग का निर्माण होता है, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल L/B है, वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, L-4 इंटू B+3 हो जाएगा यहाँ से। यानी दोनों का जो वो एरिया है वो क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करोगे तो LB इजिकल टू LB प्लस 3L माइनस 4B और माइनस के 12, ये आ गया अपने पास, ठीक है। LB से LB कैंसिल हो जाएगा, उसको उधर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, 3L माइनस 4B इजिकल टू 12 बन जाएगी। ये 2 नंबर इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अपने पास फाइंड होगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके L और B की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, और उसी L और B की वैल्यू का अपन क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे फिर, ठीक है। ध्यान से देखिए ऐसे कर सकते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 3L माइनस 3B इजिकल टू 21 बन जाएगा। देखिए यहाँ से 3L से 3L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको इसमें से माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। देखिए 4 माइनस 3 कितना बन जाएगा, माइनस के B बन जाएगा यहाँ से, तो इक्वल टू, और ये 12 माइनस 21 कितना बन जाएगा, 8 और 1 9 बन जाएगा, माइनस के 9 बन जाएगा। तो B इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 9 आ गया। और B इक्वल टू 9 आते ही हमें पता है कि यहाँ L इक्वल टू कितना बन जाएगा, L इक्वल टू कितना बन जाएगा, 9 और 7 16 बन जाएगा, ठीक है। L इक्वल टू कितना बन जाएगा, 16 आ गया।
यानी बी की जो वैल्यू है इसी इक्वेशन में पुट कर दी, यहां से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, एल और बी की वैल्यू आ गई, हमें पूछा क्या अब, तो आयत का परिमाप, आयत की लंबाई और चौड़ाई अपन ने निकाली, आयत का परिमाप निकालना है, तो 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब क्या हो गया, 9 प्लस 16 हो जाएगा, और 9 प्लस 16 का मतलब कितना 25, 25 का डबल कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर 16 का आधा क्या हो गया, 2 की पावर 16, और आधा करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं अपन, 2 से डिवाइड करते हैं, तो अपन क्या करेंगे इसमें, 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 16 है, और 2 की डिवाइड बाय 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 1 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब कितना बन जाएगा, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 15 हो जाएगा। ये अपन गलती करते हैं कि 2 की पावर 8 कर दिया होगा आपने, ठीक है, तो 2 की पावर 15 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, देन ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी प्लस ए सी और प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर प्लस ए बी ओ, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से एक रिलेशन दे रखा हो और आगे आपको पूछा जाए तो किसी एक की वैल्यू पुट कर लीजिए आप। ठीक है, तो हमें पता है कि यहां से एक की वैल्यू पुट करेंगे, सी इक्वल टू 0 पुट कर दो, किसी एक टर्म को 0 बना दो, यदि 2 या 3 टर्म कुछ भी दे रखी है तो एक टर्म को 0 बना दो, सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ सी 0 बन जाएगा, यहाँ भी सी 0 बन जाएगा, और यहाँ पूरी इक्वेशन ये वाली टर्म पूरी की पूरी 0 बन जाएगी। टर्म इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो ऐसी। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और प्लस यहां से क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, और ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट देखिए, एक बिंदु से एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है जो एक समान गति से बढ़ता है, 6 मिनट के बाद बिंदु P से 450 मीटर की दूरी पर स्थित एक निरीक्षक देखता है कि गुब्बारे की उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान ले कि निरीक्षक और बिंदु P के P एक ही क्षैतिज पर हो, तब गुब्बारे की गति क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, ये मान लिया यहां से गुब्बारा स्टार्ट हुआ P पॉइंट से, ठीक है, 6 मिनट तक उड़ा वो ऊपर की तरफ, 6 मिनट तक क्या होगा, ऊपर तक उड़ेगा, और 6 मिनट के बाद यहां एक आदमी खड़ा है, उसके आंख के साथ इसका जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेगा वो। ठीक है, इसका मतलब 6 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये वाली डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ठीक है, आपको पूछा गया कि गुब्बारे की गति आपको बतानी है। ठीक है, और ये P, ये आदमी है वो P पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे खड़ा है, 450 √3 यानी 450 √3 मीटर पे ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, 450 √3 मीटर पे ये क्या खड़ा है। ठीक है, हमें पता है कि 60 के साथ ये है तो 30 ये हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। हमें पता है 60 के सामने 450 √3 हो, या फिर वैसे लिख लो 60 के सामने यदि 1 हो, सॉरी 30 के सामने यदि 1 हो तो 60 के सामने क्या होती है, 3 होता है, √3 होती है साइड। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 450 √3, वैसे 3 यूनिट की वैल्यू है नहीं, 60 के सामने हो, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 थी 135 1350 मीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये वाली कितने आ गई, 1350 मीटर आ गई अपने पास। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि गुब्बारा 6 मिनट में 1350 मीटर चलता है, उड़ता है, 1350 मीटर क्या करता है, उड़ता है 6 मिनट में, और 6 मिनट है और हमें स्पीड किस में पूछी है, मीटर पर सेकंड में पूछी है, और 6 मिनट का मतलब क्या हो गया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, सेकंड 360 सेकंड हो जाएंगे। ये 360 से अपन ने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से करोगे 9 चौके 36 और 15 में 135, तो 15/4 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 3 12 और 4 7 28 4, 3.75 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 100 क्रमशः 100 10 और इकाई के स्थान पर अंक x y और z के साथ 3 अंकों वाले एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें x लेस देन y और z लेस देन y और x नॉट इक्वल टू 0 मौजूद हो। कितनी संख्या है वो आपको बताना है, कितने अंकों के धनात्मक पूर्णांक है वो आपको बताना है। ध्यान से देखना, x y और z 3 अंकों की कोई संख्या आपको दे रखा है, और हमें जिसका क्या दे रखा है, इकाई का अंक आपको क्या दे रखा है, इकाई का अंक आपको z दे रखा है, दहाई का अंक क्या दे रखा है, y दे रखा है, और सैकड़े का है वो क्या दे रखा है आपको, 10 प्लस डिजिट्स है वो क्या दे रखा है आपको, 100 प्लस डिजिट है वो x दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक रिलेशन दे रखा है कि x ग्रेटर देन y, हमें ये दे रखा है कि x लेस देन y है और y ग्रेटर देन z है। इसका मतलब y की जो वैल्यू है, बीच वाला जो दहाई का अंक है वो बड़ा हो रहा है हमेशा, क्या और निकल रहा है, हमेशा बड़ा रह रहा है। इसका मतलब x y और z है, ये तीनों लिख रहे हैं अपन एक बार साइड में, x y और z। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो गया कि x और z की जो वैल्यू है हमेशा y से छोटी रहनी चाहिए। x और z की जो वैल्यू हमेशा y से छोटी रहनी चाहिए और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 बनना चाहिए। क्यों? यदि x की वैल्यू 0 बन गई तो कितने डिजिट की संख्या बन जाएगी? 2 डिजिट की बन जाएगी। हमें पूछा कितना है? 3 अंकों की संख्या पूछी है, तो x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यदि अपन ने y की वैल्यू हमें पता है कि सबसे बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू यदि अपन ने 1 पुट कर दी, यानी इसका 1 मान के चलेंगे यहां से, y की वैल्यू सबसे बड़ी ली अपन ने 9, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या ली? 9 ली। उस कंडीशन में x और z क्या क्या हो सकते हैं वो देखना पड़ेगा अपने को। यदि x की वैल्यू, y की वैल्यू आपने 9 ली, उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 को छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी 9 नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है कि x क्या होना चाहिए? y से छोटा होना चाहिए। इनमें से कुछ भी x की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो कितने नंबर हो गए? 8। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 8, यानी 8, यानी ये x लेटर है उसको 8 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। और z की वैल्यू क्या हो सकती है? z की वैल्यू हो सकती है, देखिए हमें कुछ ऐसा, यहाँ पे 0 मौजूद नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 0 आ सकता है। यदि लास्ट में 0 आएगा तो संख्या क्या रहेगी? फिर भी 3 डिजिट की ही रहेगी। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 से लेकर 9 तक तो वो आ ही सकती है, 8 तक वो आ ही सकती है, और इसके अंदर 0 भी आ सकता है। 0 आएगा तो कितने डिजिट की बन जाएगी? ये भी 9 डिजिट की बन जाएगी। यानी z को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं अपन? 9 तरीकों से फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नंबर एक फिक्स हो गया। 8 तरीकों से इसको भर सकते हैं, 9 तरीकों से इसको भर सकते हैं। टोटल कितने तरीकों से भर सकते हैं इसको? 8 नीम 72 तरीकों से इसको क्या करते हैं अपन? फिल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि अपन ने 8 नंबर लिया यहां से तो इसको कितने तरीकों से भर सकते हैं? इससे कम 7 में भर सकते हैं, इसको 8 तरीकों से भी भर सकते हैं। ऐसे इसको फाइंड कर लेना। 8 लिया तो इसको क्या कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 और 7 तरीकों से भर सकते हो। और आगे वाला क्या होता है? इसको अपन 0 यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहां तो 0 इंक्लूड नहीं कर सकते लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं अपन? 0 इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कितना तरीकों से भर सकते हैं? इसको 8 तरीकों से भर सकते हैं। तो 7 × 8 कितना हो जाएगा? 56 तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं अपन? फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे यदि 7 लेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा? 6 तरीकों से। ये 7 हो, 7 × 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। इसको 42 तरीकों से भर सकते हैं। यदि यहाँ डिजिट अपन ने 6 ले बीच वाला तो ये कितना हो जाएगा? 5 होगा। ये कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा। 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस कंडीशन में कितनी संख्या बन सकती है? 30 संख्या बन सकती है। और यहाँ यदि अपन 5 ले तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 5 तरीकों से भर सकते हैं। 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर यहाँ यदि 4 ले तो ये बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 4 × 3 कितना हो जाएगा? इसको 12 तरीकों से भर सकते हैं। फिर 3 होगा, 3 है तो ये कितना बन जाएगा? 2 और ये कितना बन जाएगा? 3। 3 × 2 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। फिर यदि इसको 2 लेंगे तो यहाँ क्या भर सकते हैं? 1 भर सकते हैं एक तरीके से। यानी ओनली यदि यहाँ पे डिजिट अपन ने 2 लिया तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ओनली 1 ही ले सकते हैं। और यहाँ क्या ले सकते हैं? 0 और 1 दोनों ले सकते हैं। इसका मतलब कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीकों से। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको 2 तरीकों से भर सकते हैं। यदि यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे अपन फिल कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते। 1 पुट कर दिया तो ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाली संख्या पॉसिबल नहीं है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? इतनी ही पॉसिबल हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, 6 और 4 10 और 6 5 4 9 7 16 और 1 17, 170 यहाँ से हो गए। 30 और 20 50 यहाँ से हो गए। और 12 और 6 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20 यहाँ से हो गए। ठीक है। तो कितना हो गया? 70 और 70 कितना हो जाएगा? 240 संख्या क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे कोई इजी तरीका नहीं है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक ट्रेन M 12 सेकंड में ट्रेन के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते वाले व्यक्ति को पार करती है। 32 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि एक अन्य ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन N की लंबाई से 140 मीटर अधिक है तो ज्ञात कीजिए ट्रेन N उसी दिशा में चलने वाली ट्रेन M को कितने समय में पार करेगी। यदि ट्रेन N में एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ट्रेन N है वो पोल को 12 सेकंड में पार करती है। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक ट्रेन M 12 सेकंड में विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, 12 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? आमने सामने से आ रहे हैं विपरीत दिशा में। 108 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 हो जाएगा यहाँ से। और कितने सेकंड में? 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की जो लंबाई है खुद की लंबाई के बराबरी डिस्टेंस कवर करेगी। स्पीड ऑफ ट्रेन की लेंथ टी को मान लिया अपने, यहां से ट्रेन की लेंथ आ जाएगी अपने पास। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो ट्रेन लंबाई ऑफ ट्रेन है LM मान लिया अपने। ठीक है, यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 12, 6 3 18। ठीक है, 3 से 4 बार चला जाएगा। तो ट्रेन L की जो M की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 5 चौके 20 2 400 मीटर आ जाएगी ट्रेन M की लंबाई। ट्रेन M की लंबाई अपन ने निकाल ली 400 मीटर। फिर क्या बोल रहा है कि 32 सेकंड में क्या करती है? प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई
प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, और डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर है, और वही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 5/18 से, और कितने टाइम में कवर करती है ये, पार क्रॉस करती है 32 सेकंड में ये क्रॉस कर लेती है। ठीक है, तो यहां से जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 6 108 6 5 30 32 दिए 96 960। इसका मतलब एल एम की लंबाई कितनी निकाली अपने 400, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पी, और ये कितना हो जाएगा 32 दिए 96 960 हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां से कितनी आ जाए अपने पास, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी अपने पास 560 मीटर। ये अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल ली, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब आगे क्या दे रखा है, यदि एक अन्य ट्रेन एन उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई एन की लंबाई से 400 मीटर अधिक है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ट्रेन एल की लंबाई से 140 मीटर अधिक है। इसका मतलब ट्रेन एन की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन एन कितनी हो जाएगी, 560 में से 140 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 420 मीटर आ जाएगी। ये आ गई अपने पास ट्रेन एन की लंबाई, ये ट्रेन एन की लंबाई निकाल ली अपने। अब क्या बोला गया है, ज्ञात कीजिए ट्रेन उसी दिशा में चलने वाली ट्रेन एम को कितने समय में पार करेगी यदि ट्रेन एन एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन एन की लंबाई निकालो पहले, सॉरी स्पीड निकालो पहले, तो स्पीड ऑफ ट्रेन एन कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी है, यदि पोल को पार करेगी ट्रेन 12 सेकंड में, तो पोल को पार करने में ट्रेन क्या करेगी, खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, और खुद की लंबाई कितनी है 420 मीटर है, और कवर करने में टाइम कितना ले रहा है, 12 सेकंड का टाइम ले रही है, तो यहां से मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आ जाएगी, कितनी हो जाएगी यहां से 12 36 और 12 × 5 60 हो जाएगा, 12 36 6 12 5, इसका मतलब 35 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी इसकी स्पीड आ गई अपने पास। दूसरी अपन ने निकाली यहां से, अब देखो यहां से ये ट्रेन एन की लंबाई होगा, हमें पूछा क्या है, ट्रेन एन उसी दिशा में चलने वाली ट्रेन एम को कितने समय में पार करेगी। एन और एम दोनों यदि आमने सामने उसी दिशा में चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं, तो वो कितने समय में पार करेगी वो आपको पूछा है। तो ट्रेन एन की लंबाई यानी दोनों आपस में खुद की लंबाई के बराबर की डिस्टेंस करेगी, तो 400 + 420 कितना हो जाएगा 820 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 108 मीटर है, इसकी 108 मीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किलोमीटर पर सेकंड है, पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 6 6 5 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड ट्रेन एन की लंबाई आ गई, सॉरी स्पीड आ गई। तो यहां से कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड माइनस रिलेटिव स्पीड दोनों की माइनस हो जाएगी, तो 30 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आ गई, और ये इसकी लेंथ आ गई, तो इतना टाइम ले लेंगे वो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा 820/5 हो जाएगा, करोगे जो है 5 एक बार चला जाएगा, 3 2 5 के 30 और 2 5 के 30 और 5 चौके 20, देखिएगा 164 है क्या, 164 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह सब इजी है। नेक्स्ट देखिए, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य तथा दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए समान त्रिज्या वाले दोनों की रेडियस सेम है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, पी और क्यू प्रतिच्छेद करते हैं, सॉरी पी और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये पी और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसकी कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। हमें क्या दे रखा है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, इसकी उभयनिष्ठ जीवा लंबाई 30 है, तो यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन, क्यों 15 ये हो जाएगी 15 ये हो जाएगी, ठीक है। तथा दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, अब देखिए ये वाला यहाँ पे इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 15 आती है और दोनों की लंबाई 40 है, अपने पास एक ट्रिपलेट माइंड में होता है, हमें ऑप्शन में देखिए 25 50 और ये सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे अपने को इस तरह से ट्रिपलेट सेट करने हैं, ये तो बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 40 बन जाए, और यहाँ रेडियस है वो सेम हो जाए, क्योंकि ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस क्या होनी चाहिए आर होनी चाहिए। तो हमें पास 15 देखते हैं, अपने पास पहला और 15 और यहाँ ऑप्शन में 25 देखते हैं, अपने पास पहला ट्रिपलेट आता है 20 25 और 15 का ट्रिपलेट आता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि इसको 20 लेंगे तो ये ऑटोमेटिक 25 बन जाएगा, और यहाँ भी इसको 20 लेंगे तो ये ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा, ये 15 बीच में है ही। अब देखिए यहाँ से 20 + 20 40 20 की डिस्टेंस होगी, रेडियस 25 आ गई यहाँ से, और बीच की जो हाइट है वो कितनी आ गई 15 आ गई, तो ऑप्शन से अपने एलिमिनेट कर दिया इसको, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, sin x + y - 2 sin x - सॉरी प्लस sin x - y
अपॉन जो भी आपको दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले ध्यान से देखना, हमें यहां दे रखा है साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई, इसको अलग लिख रहे हैं। साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई, इसको यदि सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास, 2 साइन एक्स कोस वाई आ जाएगा। ठीक, दूसरा आपको यहां दे रखा है कोस एक्स माइनस वाई और कोस एक्स प्लस वाई, इसको यदि सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, कोस एक्स माइनस वाई और प्लस कोस एक्स प्लस वाई, यहां से फॉर्मूला ओपन करना आपको कोस एक्स माइनस वाई का, और यहां कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 कोस एक्स कोस वाई, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है, और यहां क्या दे रखा है आपको, देखिए साइन एक्स और साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। यहां देखो साइन सी प्लस डी यदि अप्लाई करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, यही लिख रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन कोस सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। और यहां से यदि कोस सी प्लस डी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, कोस सी और प्लस कोस डी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहां कितना बचेगा, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, टू साइन सी माइनस डी के लिए शायद ये नहीं होगा, 2 कोस आएगा यहाँ, सॉरी ऊपर वाला गलत हो गया, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 माइनस के लिए होता है, और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा, और ये वाला तो सेम रहेगा, सी प्लस डी हो जाएगा इंटू सॉरी कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला बच जाएगा। ठीक है, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा, और यहां से कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चारों के चारों फॉर्मूले यूज करके यहां पे अप्लाई करना है अपने को। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन एक्स कोस वाई लिख दिया अपन ने, यहां क्या लिख सकते हैं अपन, और सॉरी माइनस क्या चल रहा है, माइनस 2 साइन एक्स हो गया। यहां से देखिए कोस एक्स माइनस वाई और कोस एक्स प्लस वाई का क्या लिख सकते हैं अपन, 2 कोस एक्स कोस वाई लिख सकते हैं, और माइनस क्या चल रहा है यहाँ पे, 2 कोस एक्स चल रहा है, 2 कोस एक्स, और यहां क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार यहां सिंप्लीफाई करेंगे, यहां क्या लिख सकते हैं, 2 कोस, या फिर इसको एक बार छोड़ो यहां से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, कोस साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स कॉमन ले लिया, 2 साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोस वाई माइनस 1 बच जाएगा, और यहां से कोस वाई 2 कोस वाई कोस एक्स कॉमन लेंगे, 2 कोस एक्स, यहां ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, कोस वाई माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गए, कोस एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बचा, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, tan x लिख सकते हैं, ये वाली पहली टर्म अपने क्या कर ली, यहां से सिंप्लीफाई कर ली। ठीक है, अब दूसरी देखो, यहां से ये वाला हो गया कोस साइन tan x माइनस साइन 8x, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 कोस, देखिए c प्लस डी का मतलब 10 प्लस 8 18, 18 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा यहां से, और साइन c माइनस डी का मतलब 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 2 को हाफ करेंगे ये कितना हो जाएगा, x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहां से साइन x बन जाएगा, अपॉन यहां क्या बन जाए, 2 कोस सी प्लस डी, इसका मतलब 10 प्लस 18 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9 कोस 9x हो जाएगा यहां से, और ये कितना बन जाएगा, फिर कोस x बन जाएगा, यहां से 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, कोस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स अपन कोस एक्स कितना हो जाएगा, tan x बन जाएगा, यहां से भी tan x आ गया, इस वाली टर्म की भी वैल्यू tan x आ गई अपने पास, और इस वाली वैल्यू की भी जो टर्म है उसकी भी वैल्यू क्या आ गई, tan x आ गई, ऑल ओवर वैल्यू क्या बन जाएगी, tan स्क्वायर x हो जाएगी। ठीक है, और आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, ये फॉर्मुलेज आपको अप्लाई करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं, यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर देता है उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा, तो अभय की चाल आपको बतानी है। 30 किलोमीटर दूरी तय करना है अभय को समीर से 2 घंटे, पहले क्या हो रहा है, समीर या अभय को 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, अभय को 2 घंटे अधिक लग रहे हैं,
ठीक है। फिर क्या हो गया कि अभय समीर से चाल दुगनी, अभय क्या कर रहा है, स्पीड दोगुनी कर रहा है। अभय के लिए स्पीड क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है, 1 से 2 हो रही है। तो टाइम कितना लगेगा, 2 से 1 लगेगा, उल्टा हो जाएगा। तो समीर से 1 घंटे कम समय लेता है, समीर से 1 घंटे कम ले लिया उसने, अब 1 घंटे क्या कर ले रहा है, क्या अभय क्या कर रहा है, 1 घंटा कम समय ले रहा है, 1 घंटे। तो टाइम के बीच का गैप कितने का हो गया, 3 का हो गया। यहां टाइम के बीच का गैप कितने का, 1 का। यहां टाइम के बीच का गैप कितना हो गया, 3 आवर का हो गया। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 घंटे। इसका मतलब यहां से कितना होगी, 6 घंटे। इसका मतलब क्या हो गया कि समीर है वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करता है, 6 घंटे में कवर करता है। आपको सॉरी अभय, अभय क्योंकि स्पीड आई है वो किसकी आई है, टाइम आया वो अभय का है। अभय क्या कर रहा है, स्पीड को डबल कर रहा है। तो अभय ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 6 घंटे में कवर करता है। तो आपको अभय की ही स्पीड पूछी है, तो अभय की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ अभय 1 से नोट कर रहे हैं। डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर, और स्पीड टाइम कितना ले रहा है वो 6 घंटे का टाइम ले रहा है। तो 6 × 5 5 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक वर्ताकार पाइप एक डिजाइन की गई है ताकि इसमें बहने वाले पानी की गति 35 मीटर प्रति मिनट है। पाइप से बहने वाले पानी को इसके खुले सिरे पर 2662 मीटर क्यूब प्रति घंटे की दर से एकत्रित किया जाता है। पाइप की आंतरिक त्रिज्या क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाली पाइप है, इस पाइप से पानी कितना निकलेगा वो आपको देखना है। तो क्या निकलेगा देखिए ध्यान से, ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसका जो जिसको अपन लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं, तो पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको अपन बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर इतना इनटू इसकी जो हाइट है यानी लेंथ है, जो भी इस पाइप की लेंथ है, इतना वॉल्यूम क्या होगा पानी का इससे निकलेगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आपको टाइम पूछे कि 1 घंटे में कितना निकलेगा, 5 घंटे में, तो इसको टी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टी टाइम में इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पानी निकलता है यहां से, ठीक है। अब यही कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे। हमें बताया गया कि 35 मीटर प्रति मिनट की दर से निकलता है। इसका मतलब एक पानी है वो 1 मिनट में 35 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो तो फिक्स रहेगा। तो इसमें वॉल्यूम कितना जाएगा वो देखिए, पाई आर स्क्वायर तो फिक्स रहेगा इसका, ठीक है। और 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 35। तो 1 मिनट में इतना पानी फिल हो रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में इतना पानी क्या हो रहा है, पाइप के अंदर फिल हो रहा है या पाइप है वो डाल रही है, ठीक है। लेकिन हमें फाइनल आंसर में पूछा गया है, क्या दे रखा है कि 2662 मीटर क्यूब प्रति घंटे में। इसका मतलब 1 मिनट में इतना पानी फिल कर रही है पाइप, तो 60 मिनट का मतलब 60 मिनट में कितना करेगी, 60 मिनट, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे में पाइप पानी कितना फिल करेगी, पाई आर स्क्वायर इंटू 35 इंटू 60 हो जाएगा। और पाइप पानी फिल कितना कर रही है वो आपको यहां दे रखा है 2662। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2662 के बराबर हो जाएगा। बस यहां से अपने पास क्या करना है, आंतरिक त्रिज्या, इसका मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 35 इंटू 60 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2662। 11 से कैंसिल करोगे, 11 2 22, 11 2 22 4, 11 चौके 44 और 11 2 22 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, यहां से 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 121 बार चला जाएगा, ठीक है। और किसी से कैंसिल हो रहा है कुछ, सात से ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है। 6 5 30, देखिए यहां से आर स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 121/300 हो जाएगा, 121/300। तो यहां से आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ऊपर तो हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा, देखिए √300 हो गया, √3 में से 10 तो बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, ठीक है। 10 √3 इसको लिख सकते हैं। और 10 को क्या कर दिया, 1 के बाद यहां पे डेसिमल लगा दिया, 10 का यहां पे 1 छोड़ के डेसिमल लगा सकते हैं। तो 1.1 √3 मीटर की जो है उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, 1.1/√3 मीटर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट देखिए। अंडा बेचने वाला एक दुकानदार केवल 3 अंडे, 6 अंडे, 9 और 12 अंडे के पैकेट में ही अंडे बेचता है, लेकिन यह एक समान नहीं है, ठीक है। लेकिन यह दर एक समान नहीं है, ठीक है। यदि एक दिन एक ग्राहक राजू 1 रुपए में 3 अंडे की दर से खरीदता है, अगले दिन वह पुनः समान अंडे 1 रुपए में 6 अंडे की दर से खरीदता है, अगले दिन वह सभी अंडों को 2 रुपए पर 9 अंडों की दर से बेच देता है, तो लाभ यानी आपको इनसे कोई लेना देना। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है 3, 6 और 9 और 12 इसी के हिसाब से अंडे दे रहा है। आपको पूछे दे क्या रखा है वो देखो, यहां से 1 रुपए में 3 अंडे दे रहे हैं, तो 1 अंडे का प्राइस कितना हो जाएगा, यहां से 1/3 हो जाएगा। पहले टाइप का अंडा है। दूसरा टाइप का क्या कर रहा है, वो समान संख्या में 1 रुपए 1 अंडा 6 रुपए में खरीदता है, 1 रुपए में 6 अंडे खरीदते हैं। इसका मतलब दूसरे टाइप का जो अंडा है उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है।
तो मान लिया कि इसने एक क्वांटिटी यहाँ खरीदी, एक अंडा यहाँ खरीदा, एक अंडा यहाँ खरीदा, तो टोटल उसका सीपी कितना हो जाएगा, एक अंडे का 1/3 है, दूसरे अंडे का 1/3 है, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, एक अंडे का 1/6 प्लस 1/3। लेकिन उसने 2 अंडों को बेचा और दोनों अंडों को किस हिसाब से बेचा है, अगले दिन में सभी अंडों को 2 रुपए में 9 अंडे के हिसाब से बेचते, तो एक अंडे का प्राइस कितना हो जाएगा, 2/9। इस हिसाब से उसने 2 अंडों को बेच दिया। ठीक है, यहां से आपके पास प्रॉफिट या जो भी हो रहा है वो आ जाएगा। तो यहां से 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9/6 × 3 18 हो जाएगा, और 2 4 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 रुपए की वस्तु को 8 रुपए में सेल करेगा वो। ठीक है, तो कितने का लॉस हो जाएगा, 1/9, और 1/9 की फ्रैक्शन कितने लॉस हो रहा है पहले तो प्रॉफिट वाला सबके में लॉस हो रहा है। ठीक है, 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 11.11 होती है। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 स्टेशनों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय और थर्ड क्लास के जो किराए का अनुपात है वो 16 और 15 है। बाद में फर्स्ट और सेकंड क्लास किराए में क्रमशः 3:5 और 8:9 की अनुपात में वृद्धि होगी। लेकिन तृतीय श्रेणी के किराए में 42.84% की कमी की गई। यदि तीनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 12, 11 और 14 है, तो कुल संग्रहित किराया 1,36,000 रुपए हो। तो सेकंड क्लास के किराए में एकत्रित कुल राजस्व कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आपको दे रखा है फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्लास है और ये थर्ड क्लास है। तो पहली कंडीशन में उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 10:16:15 दे रखा पहली कंडीशन में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो पहले किराया यानी फर्स्ट क्लास का जो किराया है वो 3:8 के अनुपात में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यदि पहले 3 होगा उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 10/3 और 5 यूनिट की वैल्यू 50/3। इसका मतलब बाद में उसका किराया कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। यहां से निकाल लिया। दूसरा यहां से निकालोगे तो खुद का कितना हो रहा है, 8/9, ये वाला कितना हो जाएगा, 9/8 × 16 ये हो जाएगा। इसका मतलब 8 से 9 हो रहा है, इसका मतलब 8 यूनिट की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, 9 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है, 15 है। थर्ड क्लास के एसी में 42.87 मतलब कितना हो जाएगा, 3/14 42, 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब 3/7 की कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, 4/7 हो जाएगा। 4 से 3 की कमी हो रही है, इसका मतलब बचेगा कितना, 15 का कितना हो जाएगा, 4/7 पार्ट बचेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास नया किराए का अनुपात आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 × 3 21 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, और किसी से हो रहा है क्या, 2 से ये वाला कैंसिल हो, 2 से ये वाला भी 2 से, 25 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से 25 आता है, कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 21 21 में कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 15 30 30 2 × 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये नया किराए का अनुपात आ गया। अब हमें दे रखा है कि ये आ गया किराए का अनुपात। ठीक है, यानी रेंट आ गया। अब आपको दे रखा है किराया करने वाले यात्रियों, नंबर ऑफ पैसेंजर आ गया। नंबर ऑफ पैसेंजर कितने दे रखे आपको, 12:11:14 दे रखे। ठीक है, हमें पता है कि टोटल जो किराया आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ पैसेंजर इंटू रेंट होगा। हर एक आदमी को किराया कितना लग रहा है वो इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अपने पास क्या आ जाएगा, जो भी अमाउंट खर्च हो रहा है वो आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब ध्यान से देखना कितना हो जाएगा वो देखो। यहां से 3 से कैंसिल हो रहा है सबके सब, 3 से कैंसिल कर दो, 4 बार ये चला जाएगा। 3 से कैंसिल करोगे तो 3 6 18 3 3 9 ये हो जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 30 60 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और कैंसिल हो रहा है किसी से, 3 3 नहीं हो रहा, बाकी तो 7 ये वाला 25 7 175 ये 7 से कैंसिल हो रहा है। देखो 7 × 2 14 हो गया, 7 × 9 63 हो जाएगा, 25 7 175 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 25 × 4 100 हो जाएगा, 9 × 99 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 × 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नए किराए का अनुपात ये आ गया अपने पास। ठीक है, सॉरी नंबर जो भी क्या आ रहा है अपने पास, टोटल कलेक्शन आ गया है, ये टोटल कलेक्शन हो जाएगा। इतने इतने रुपए क्या होंगे, फर्स्ट क्लास से 100 रुपए आएंगे, सेकंड क्लास से 99 रुपए आएंगे, और थर्ड क्लास से 60 रुपए आएंगे। ठीक है, अब हमें टोटल दे रखा है कि कितना मिल रहा है, टोटल मिला के कितना मिल रहा है, 1,36,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो 1,36,000 रुपए मिल रहा है टोटल यहां से कितना हो रहा है, देखो 99 160 और 6 15 154 159 259 हो जाएगा, 259 यानी 259 रुपए का यदि टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें बी का हिसाब को पूछा गया ना, बी से कितना, सेकंड क्लास से कितना मिलेगा, 99 रुपए मिल जाएगा, 99 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, यहां से देखो कितना हो जाएगा, देखो 9 4 बार कैंसिल हो रहा है, देखो 9 चौके 36 25 चौका 100 और 3 4 बार कैंसिल, और 99 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 39,600 रुपए क्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, 39,600 रुपए ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये टोटल यदि 259 रुपए में से ए को कितना, बी को कितना, जैसे सेकंड क्लास से कितना आता है 99 रुपए आता है, तो 10,000 सॉरी 1,36,3600 का 99 बटे 259 अपन ने फाइंड कर लिया, तो वो बी का जो किराया है वो एकत्रित कुल राजस्व है यानी वो आ जाएगा अपने पास, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी मिश्र धातु में टिन, सीसा और कांसा 2:3:1 के अनुपात में है तथा एक अन्य मिश्र धातु जिसमें सीसा, कांसा और टंगस्टन 5, 4 और 3 के अनुपात में समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम टंगस्टन का भार कितना होगा वो आपको बताना है। दोनों की समान क्वांटिटी ले रहे हैं तो टिन हो जाएगा ये, ठीक है। कांसा, सीसा को एस से लिख रहे हैं अपन, कांसा को सी से लिख दिया, चलो ठीक है। और टंगस्टन को क्या से लिख दिया, टंगस्टन को टी से लिख रहे हैं अपन, ठीक है। टिन, सीसा और कांसा किस रेशियो में, 2:3:1 के अनुपात में, ठीक है। फिर क्या बोल दिया आपको, सीसा, कांसा और टंगस्टन, सीसा, कांसा और टंगस्टन किस अनुपात में है, 5:4:3 के अनुपात में। दोनों की सेम क्वांटिटी ले रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, 3, 2, 5 और 1 6 है, तो ये 6 हो गई। ये कितने, 5 और 4 9 और 3 12 हो जाएगी, ये 12 हो गई। बराबर बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, 4, 6 और 2 ले रहे हैं। अब इन दोनों को मिला रहे हैं, मिलाएंगे तो ये वाली तो हो जाएगी 4 किलो, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये कितना होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये कितना बचेगी, 3 ही बचेगी। ये टोटल होगी। टोटल क्वांटिटी कितनी है अपने पास, 12 यहाँ से 12 यहाँ से, टोटल 24 थी। और 24 में से आपको पूछा गया टंगस्टन की कितनी है, टंगस्टन कितना है, 3 है, तो 3 इतने किलो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/8 किलो की टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई जेड वास्तविक संख्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 हो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। देखिए इधर से डायरेक्ट रिलेशन होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू 3 इंटू 1 दे रखी है, इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, इंटू यहां से 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। ये हो जाएगा 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इजिकल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू जो भी ये ब्रैकेट के अंदर चला, पी मान लिया इसको ब्रैकेट वाले को, ठीक है। ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 इजिकल टू माइनस के 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, और यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट डिवाइड कर देना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 बटे माइनस के 3 हो जाएगा, और 9 बटे माइनस के 3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 लिख सकते हैं। तो माइनस का 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आदित्य और अंशुमान ने क्रमशः 52,500 रुपए और 75,000 रुपए के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंत में उन्होंने 50% लाभ को समान रूप से वितरित करने तथा शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि संपूर्ण लाभ को उन्होंने निवेश के यानी पूंजीगत अनुपात में निवेश किया होता तो आदित्य को 2250 रुपए कम मिलते, तब कुल लाभ कितना होगा वो आपको बताना है। तो पहले यहां से आदित्य का और अंशुमान का, आदित्य को ए डी से डिनोट कर रहे हैं, अंशुमान का ए एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 52,500 इसका है, और इसका कितना है 75,000 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 वे 50, 25 से कम 25 और 25 ये 75, 300 हो जाएगा। और यहां से करोगे 7 3 7 21 और 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आदित्य का और अंशुमान का कितना हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। लेकिन हमें बोला गया कि पहले 50% क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो पहले इन्वेस्टमेंट का 50% है वो समान रूप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 17 का। मान लिया कि 50% का डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी मान लो 2 से डिवाइड कर लिया एक बार अपन ने, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो शेष को पूंजीगत 17 को ऑफ करोगे डेसिमल में जाएगा। इसका मतलब एक बार और कर लो, 17 का 4 गुना मान लो और टोटल प्रॉफिट मान लिया कि 17 का 4 गुना 68 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। उनको क्या हो रहा है, 17 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। 17 रुपए का प्रॉफिट होगा तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 34 रुपए, और 34 रुपए
को क्या कर रहे हैं, वो आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब पहली कंडीशन में 17-17 रुपए दोनों को आ रहे हैं, 17-17 रुपए दोनों को आ रहे हैं। पीछे कितना बच गया, 34 रुपए बच गया भाई। आधा तो उसने क्या कर लिया, समान रूप से डिवाइड कर लिया 34 रुपए को तो, और 34 जो रुपए बचे हैं उनको वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करेगा। और इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करेगा 7:10 में डिवाइड करेगा। उस 7 × 10 में 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 34 दे रखी है। इसका मतलब कितना हो रहा है, ये डबल हो रहा है। डबल हो गया तो ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां से 20 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनको कितना मिलेगा वो देखो, 17 और कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 37 हो जाएगा। उस कंडीशन में उनको इतना मिलता है। यदि 50% पहले तो उनको समान रूप से डिवाइड करते हैं, और फिर जो आधा बचा हुआ था वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करते, तो उनको मिलता कितना, 31:37 के अनुपात में उनको पैसा मिलता। लेकिन अब क्या बोल रहा है, यदि वह संपूर्ण लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में, इसका मतलब संपूर्ण लाभ किस रेशियो में है, इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है, 7:10 में है, और टोटल प्रॉफिट 17 है, और टोटल प्रॉफिट अपन मान के कितना चले, 68 रुपए का मान के चले, तो 68 इस रेशियो में डिवाइड करते तो उनको कितना कितना आता, तो कितना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। इसका मतलब 7 × 28, उस कंडीशन में उसको 28 रुपए, और जो अंशुमान है उसको कितने मिलते, 40 रुपए मिलते। ठीक है, यानी जो आदित्य उसको तो 28 रुपए मिलते हैं, और अंशुमान को कितने रुपए मिलते, 40 रुपए मिलते, यदि वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करते डायरेक्ट। ठीक है, तो अब आपको याद रखा, आदित्य को 2250 रुपए कम मिलते हैं। आदित्य को पहले यहां से कितने मिल रहे थे, 31 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 28 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 3 रुपए कम मिल रहे हैं। और 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2250 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×1 की 7×5 3×5 15 हो जाएगा। ठीक है, 750 रुपए। हमें पूछा क्या है, कुल प्रॉफिट कितना है, और कुल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर दो, 68 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 17 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देख लीजिए अब, तो क्या इसे 4 × 17 लिख सकते हैं, और 75 × 4 300, 17 × 3 51,000 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पी क्यू आर और 3 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि पी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन आर हो, तो जब सबसे छोटी संख्या को शेष 2 संख्याओं से के अंतर में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या और उससे छोटी संख्या को छोड़कर सभी मूल संख्याओं का औसत है वो तीनों मूल संख्याओं के औसत से 21 अधिक है। तो P - Q का मान आपको बताना क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या दे रखा है, P, Q और R 3 धनात्मक संख्या इस प्रकार से P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R है। P बड़ा सबसे, फिर Q हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया उसी के अकॉर्डिंग करते चलेंगे, आपको पास फाइनल आंसर, आप फाइनल आंसर पे पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। ठीक है, जब सबसे छोटी संख्या को शेष 2 संख्याओं में के अंतर में जोड़ा जाता है, सबसे छोटी संख्या R है, R को शेष 2 संख्याओं के डिफरेंस में ऐड किया जाए, P - Q, बड़ी सबसे बड़ी P है तो P - Q में ऐड किया जाए, P - Q सॉरी, उस कंडीशन में ये संख्या प्राप्त हो जाए, जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्या अपने पास ये फाइंड होगी, क्या हो जाएगी, R + P - Q, ये वाली क्या हो जाएगा अपने पास, परिणामी संख्या फाइंड होगी अपने पास। ठीक है, फिर क्या होगा, परिणामी संख्या और सबसे छोटी संख्या को छोड़कर सभी मूल संख्या, सबसे छोटी संख्या R है, इनको छोड़कर मूल संख्या P + Q है, P + Q, सबसे छोटी संख्या को छोड़कर सभी मूल संख्याओं का औसत, एक संख्या तो ये होगी पूरी, प्लस इसमें से छोटी संख्या को छोड़कर शेष 2 संख्या क्या हो जाएगी, P + Q हो जाएगी, का जो एवरेज है, ये एवरेज हो गया 3 से डिवाइड कर दिया, यानी पहली संख्या ये होगी पूरी, दूसरी ये होगी, तीसरी होगी, 3 संख्या 3 से डिवाइड कर दिया। संख्या तीनों मूल संख्याओं के औसत से, तीनों मूल संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, P + Q + R, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, P + Q + R का एवरेज कितना हो जाएगा, 3 से कितना अधिक है, 21 अधिक है, इनका डिफरेंस 21 दे रखा आपको, बस अपना काम हो गया। ठीक है, अब यहां से ऑटोमेटिक आपके पास वैल्यू फाइंड होगी, 3 यहां से कैंसिल कर लो और 3 को यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 21 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस देखोगे, यहां से P Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहां से P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां से R से R कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो यहां बचा क्या, P, और यहां क्या बचा, माइनस का Q बचा, और P - Q = कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ये पूछा है, P - Q, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 5% साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में ब्याज के रूप में 180 रुपए प्राप्त होते हैं। यदि उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए, जहां पहले वर्ष की दौरान 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर और दूसरे वर्ष के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जमा किया जाता है, तो इस प्रकार 2 वर्ष में कुल रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 318 रुपए प्राप्त होते हैं। आर की वैल्यू आपको बतानी है। पहले यहां से प्रिंसिपल निकालो, आपको दे रखे कि 5% रेट से 3 साल का सीए असाई दे रखा आपको कितना, 180 रुपए, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब 15% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ब्याज 180 रुपए दे रखा है, वैसे कितना हो गया 15 × 12, और 100% की वैल्यू 1200 हो जाएगी। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया अपने पास, 1200 रुपए आ गया, 1200 रुपए हो गया।
अब इस 1200 रुपए को पहली रेट को, पहले साल के लिए रेट 10% है, दूसरे साल के लिए रेट 8% है, और दोनों सालों को मिलाकर ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 318 रुपए मिल रहा है। तो यहां से लगा दीजिए कि पहले दाल अमाउंट कितना हो रहा है, 10 से 11 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, मान लिया कि 8% रेट से है, तो इस कंडीशन में मान लिया कि एक्स से वाई हो रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है, एक्स से वाई हो रहा है। और यहाँ फाइनल मिला के कितना हो रहा है कि आपने 1200 रुपए तो लिए थे और 1200 रुपए प्रिंसिपल था और 318 रुपए ब्याज मिल गया, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1518 रुपए हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से एक्स से वाई की वैल्यू है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देना, 11 यहाँ आ जाएगा और 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ बचा क्या, एक्स से वाई का रेशियो डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से करोगे 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 एक बार चला जाएगा, 4 11 33 और 11 8 80 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर किससे मल्टीप्लाई, 3 से हो सकता है क्या, 3 से 40 बार चला जाएगा ये, और 3 से कितने बार, 3 चौके 12, 3 छक्के 46, कितना हो जाएगा, 20 से 23। इसका मतलब क्या हो गया कि अमाउंट 20 से 23 हो रहा है, तो एक साल में तो ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपए मिल रहा है, कितने रुपए पर, 20 रुपए पर, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15%। इसका मतलब आर की वैल्यू अपन ने मानी थी एक्स से वाई, तो ये कितना परसेंट आ जाएगी, आर की वैल्यू 15%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई रेलगाड़ी 450 किलोमीटर, व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष यात्रा कार से करे तो 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यदि 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करे तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। तो कार की स्पीड आपको बतानी है क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना। ये कार है, पहले ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये कार है, ठीक है, ट्रेन और ये कार है। क्या बोल रहे हैं, 450 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, उसमें से 240 किलोमीटर में रेलगाड़ी से करता है। 240 किलोमीटर यदि रेलगाड़ी से करेगा तो ट्रेन से, कार से कितनी करेगा वो बताओ। यदि ट्रेन से 240 किलोमीटर की करेगा डिस्टेंस कवर, तो कार से कितनी करेगा, 450 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 15 में से हो जाएगी 210 किलोमीटर, ठीक है, 4 1 5 2 4 210 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 210 किलोमीटर कार से डिस्टेंस कवर करेगा और उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे और 40 मिनट का टाइम लग रहा है, पहली कंडीशन। अब क्या कर रहा हूं, दूसरी कंडीशन में दी 180 किलोमीटर की ट्रेन से करे, 180 किलोमीटर ट्रेन से करता है, तो उस कंडीशन में अब तो कार से कितना चलेगा, वो 180 से चल रहा है तो 270 चलेगा। 270 किलोमीटर किससे चलेगा वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको क्या लिखते हैं, 20 मिनट अधिक समय लगता है। इसका मतलब 8 घंटे 40 मिनट, इसको यहां से 9 घंटे लग रहे हैं, ये 20 मिनट अधिक ले रहे हैं, यहां से 20 मिनट अधिक प्लस 20 मिनट ले रहा है वो, ठीक है, 9 घंटे लगेंगे। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ट्रेन से टोटल डिस्टेंस कितनी है, 450 किलोमीटर की ही डिस्टेंस है। क्या कर रहे हैं वो, शिफ्टिंग मेथड इसमें यूज करेंगे, ध्यान से देखना। ट्रेन से, अब कार का पूछा तो आपको कार पे फोकस करना है, तो क्या कर रहे हैं अपन कार पे फोकस करेंगे, ध्यान से देखना। ट्रेन क्या कर रही है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कम कवर कर रही है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कम कर रही है सॉरी ट्रेन, और कार क्या कर रही है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है। उस कंडीशन में टाइम पे फर्क कितना आ रहा है, 20 मिनट का टाइम फर्क आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेन 60 किलोमीटर कम चली और कार 60 किलोमीटर ज्यादा चली, उस कंडीशन में फर्क कितना आया, 20 मिनट का डिफरेंस आया दोनों में, ठीक है, यानी 20 मिनट में कवर करेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ये वाली जो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो इस ट्रेन से नए चलवा के ये 180 किलोमीटर की डिस्टेंस किससे कवर करवा दे, कार से ही कवर करवा दे, तो हमें पता है कि कितना टाइम लगेगा वो निकाल लो। यानी 450 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कार से ही कवर कर दे, 270 तो वो कवर कर ही रही थी और 180 और उससे कवर करवा दे, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा वो देखिए। यदि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कम कवर करती तो कितना, यानी इसको 0 बना ले, ये 0 बना ले, इसको पूरी की पूरी कितनी कर दे, 450 कर दे, 450 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा वो निकालो। तो यहां से कमी कितनी हो जाएगी, 180 डिस्टेंस कवर उसको एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ती है, 270 यहाँ पे, यहाँ 180 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना, 60 किलोमीटर कम चलती, या फिर ऐसे मान लो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने कार को कितना मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। यहाँ से 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कितने गुना हो रहा है ये, 60 का 3 गुना है, तो टाइम भी कितना होगा, 20 का 3 गुना 60 हो जाएगा। इसका मतलब 60 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, यहाँ से 60 मिनट एक्स्ट्रा, 9 घंटे यहाँ लग रहे थे, 60 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। इसका मतलब 450 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कार को टाइम कितना लगेगा, 10 घंटे का टाइम लगेगा, 10 घंटे का टाइम। 9 घंटे यहाँ लग रहे थे, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा और ले लेगी, तो कितना घंटे लगेंगे, 10 घंटे लग जाएंगे। तो कार है वो 450 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 घंटे में कवर कर रही है, तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन
ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अंकित 25 दिनों में 1/3 भाग काम कर सकता है, गिरी 10 दिनों में 2 गुना काम कर सकता है, आजम 25 दिनों में 25% काम कर सकता है, गौरव 40 दिनों में 66 से 2/3 काम कर सकता है। पहले दिन अंकित की मदद गिरी द्वारा की जाती है, दूसरे दिन अंकित की मदद आजम द्वारा की जाती है, तीसरे दिन अंकित की मदद गौरव द्वारा की जाती है, और चौथे दिन फिर से गिरी द्वारा मदद की जाती है। वापस साइकिल रिपीट हो रहा है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। ज्ञात कीजिए काम कितने दिनों में पूरा होगा। ध्यान से देखना, अंकित है, दूसरा कौन है, गिरी हो गया, थर्ड पर्सन कौन है, आजम, ठीक है, और फोर्थ कौन है, गौरव। 1/, देखिए अंकित तो 1/3 काम वो कितने दिनों में पूरा करता है, 25 दिनों में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर देगा ये, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 75 काम, यानी पूरा 1 यूनिट काम मान के चलते हैं तो 75 दिनों में पूरा कर देगा ये। गौरव 100 दिनों में 2 गुना काम पूरा करता है, तो एक काम कितने दिनों में पूरा कर देगा, आधा, यानी डबल काम 100 दिनों में पूरा करता है तो आधा काम कितने दिनों में पूरा कर देगा, इस समय 1 यूनिट काम 50 दिनों में, ये 50 दिनों में 1 यूनिट काम निकाल रहे हैं अपन यहां से। 25 दिनों में 25% काम कर रहा है, 25% का मतलब 1/4, 1/4 काम करने में 25 दिन लग रहे हैं, तो एक काम करने में कितना लग जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 दिन का टाइम लग जाएगा आजम को। ठीक है, और थर्ड कौन सा बचा, गौरव 40 दिनों में 2/3 काम, 16 से 2/3 का मतलब 2/3 हो गया, 2/3 काम 40 दिनों में पूरा हो, तो एक काम कितने दिनों में हो जाएगा, 2 से 20 बार 20 × 2 कितना हो जाएगा, 60, तो 60 दिनों में पूरा कर देगा। मान लिया कि टोटल काम कितना है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 7 300 मान लेते हैं, 300 हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा, 5 से 6 चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 से। ये एफिशिएंसी आ गई किनकी, अंकित, गिरी, आजम और गौरव की, दोनों सबकी चारों की मिला के क्या आ गई अपने पास, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, जिस तरीके से वो काम करवा रहा है उसी तरीके से उससे काम करवाएंगे अपन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पहले दिन अंकित की मदद गिरी द्वारा की जाती है, पहले दिन अंकित की मदद गिरी द्वारा करेगा, काम कितना हो जाएगा, 10 यूनिट काम हो जाएगा पहले दिन, ये फर्स्ट डे हो जाएगा। सेकंड डे कौन कर रहा है, आजम कर रहा है, सेकंड डे आजम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 4 और 3 7 यूनिट काम हो जाएगा। थर्ड डे कौन कर रहा है, फिर उसकी गौरव हेल्प कर रहा है, तो 5 और 4 9 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 दिनों में टोटल काम कितना हो रहा है, साइकिल 3 दिनों तक होगी, फिर वापस से वही रिपीट होने लग जाएगी। ठीक है, तो 3 दिनों में काम कितना होगा, 10 17 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26, 17 9 7 16 26 हो जाएगा, 26 यूनिट काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 दिनों में काम कितना हो रहा है, 26 यूनिट काम हो रहा है। आपको करवाना कितना है, 300 यूनिट काम करवाना है। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखिए, 34 है, 33 है, 34 है और 31 है। पहले यहां से मान लेते हैं अपन, देखते हैं 33 का अप्रोक्स मान के चलिए, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 6 और 2 8 286, यानी 11 दिनों में काम कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 11 दिनों में काम कितना हो जाएगा, 286 यूनिट काम हो जाएगा। और दिन कितने लगेंगे, 11 × 3 33 दिन। इसका मतलब 33 दिनों में काम कितना हो जाएगा, 286 यूनिट काम हो जाएगा। अब काम बचा कितना अपने पास, 16 यूनिट, 14 यूनिट का काम बचा, 14 यूनिट काम, 14 यूनिट काम में वापस से एक साइकिल रिपीट होगी, तो पहले दिन कौन करेगा, 10 यूनिट काम हो जाएगा। ये 10 यूनिट काम कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, एक दिन लग गया एक्स्ट्रा, टोटल कितने दिन कितना हो गया, 34 दिन हो गए। काम कितना हो गया, 286 + 296 हो गया। अब 96 काम कितना बचा, 4 यूनिट का काम बचा। इस 4 यूनिट काम को अब कौन करेंगे, दूसरे दिन मिलकर कौन कर रहे हैं, अंकित और आजम कर रहे हैं। अंकित और आजम 4 यूनिट काम को करने में कितने दिन ले लेंगे, 4/7 दिन ले लेंगे। तो 34 दिन यहाँ पूरे लग रहे थे और 4/7 दिन यहाँ से लग रहे हैं, तो 34 से ही 4/7 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और काम भी देखिए पूरा 286 + 96 + 4 कितना हो जाएगा, 300 पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 sec² थीटा + 2/1 + cot² थीटा + 3 sin² थीटा = क्या होगा, देखिए 5 sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 sec² थीटा को ऊपर जाएगा, cos² थीटा बन जाएगा, तो 5 cos² थीटा हो जाएगा यहाँ से, प्लस 1 + cot² थीटा = क्या लिख सकते हैं, cosec² थीटा लिख सकते हैं, और cosec² थीटा ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 cosec² थीटा बन जाएगा, 2 sin² थीटा बन जाएगा, और प्लस आगे क्या चल रहा है, 3 sin² थीटा चल रहा है, ये बन जाएगा 5 cos² थीटा प्लस यहां से भी कितना बन जाएगा, 5 cos² थीटा, सॉरी sin² थीटा, और 5 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी, 5 कॉमन ले लेना वहां से, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक टैंक में 2 इनलेट पाइप है जो अकेले खाली टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, एक आउटलेट पाइप है जो 8 घंटे में पूरी टैंक को खाली कर सकता है। इनलेट पाइप को हर समय खुला रखा जाता है, लेकिन आउटलेट पाइप 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर दोबारा 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। आउटलेट पाइप का यह पैटर्न तब तक जारी रहता है जब तक कि टंकी भर नहीं जाती। दिए गए पैटर्न में काम करते हुए कितने घंटों में टैंक भर जाएगा, वो आपको देखना। ठीक है, देखिए इनलेट पाइप है पहला मान लिया, ये दूसरा है, और आउटलेट को वो मान लिया अपन ने। ठीक है, ये थर्ड मान लिया, थर्ड पाइप है वो आउटलेट पाइप है।
ये 15 घंटों में, सॉरी 12, ये 12 घंटों में, 15 घंटों में, ये 8 घंटे में खाली करा तो 8 माइनस कर दिया अपन, टोटल कितना हो जाएगा 120 मान लिया अपन, तो 15 10 हो जाएगा यहाँ से, 15 8 104 और ये 15 नेगेटिव, 15 8 120, 15 8 120 और 12 100, ठीक है। यहाँ से ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई अपने पास, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, इनलेट पाइप को हर समय खुला रखा जाता है, लेकिन आउटलेट पाइप 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है। देखिए फिर दोबारा 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए खोला जाता है इनलेट पाइप, ठीक है। यहां से देखिए 2 घंटे के लिए किनको खोल रहे हैं, इनलेट पाइप हर समय खुला रखा जाता है, लेकिन आउटलेट पाइप, ठीक है, 2 घंटे यानी 3 घंटे तक। देखिए 3 घंटे में साइकिल क्या हो रही है, 3 घंटे तक तो क्या चलते हैं तीनों, ये दोनों पाइप तो चलते ही चलते हैं, इनलेट पाइप तो 3 घंटे तक चलेंगे, तो 3 घंटे तक चलेंगे तो कितना पानी फिल कर देंगे, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 तिया कितना हो जाएगा 54। इसका मतलब क्या हो गया कि 54 यूनिट पानी वो 3 घंटे में भर देंगे। अगले 1 घंटे में वो क्या करेगी, वापिस से 1 घंटे तक वापिस ये चलेगा तो 15 यूनिट पानी खाली कर देगा, ठीक है। इसका मतलब 3 घंटे में पानी टोटल फिल कितना होगा वो देखिए, यहां से कितना हो जाएगा 39 यूनिट पानी फिल होगा, 39 यूनिट पानी, 3 घंटे में पानी कितना फिल होगा 39 यूनिट पानी फिल होगा। अब देखिए यहां से अपने को पानी कितना फिल करवाना है, 120 यूनिट पानी फिल करवाना है। यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करो एक बार, 39 थी 117 हो जाएगा क्या, 117, यहां से 3 घंटे और ले लेगा, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कर रहे हैं वो, 117 यूनिट पानी फिल कर रहे हैं कितने घंटे में, 9 घंटे में। 9 घंटे में पानी कितना फिल हो रहा है, तो 117 यूनिट पानी फिल हो रहा है। पानी कितना फिल करवाना है, 120 यूनिट पानी फिल करवाना है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस 3 यूनिट पानी है, इसको कौन फिल करेंगे फिर, इस 3 यूनिट पानी को कौन फिल करेंगे, 10 और 18 मिलकर कितने घंटों में पानी फिल कर देंगे 18, 1/, कितना हो जाएगा 6, और 1/6 का मतलब क्या होगा आवर में, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो 9 घंटे और 10 मिनट में क्या हो जाएगा टैंक फिल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। मतलब 39 यानी 3 घंटे में पानी कितना फिल हो रहा है, 39 यूनिट पानी फिल हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अप्रोक्स बनाना है अपने को, तो 39 का 3 के अप्रोक्स मल्टीपल कौन सा, 120 का अप्रोक्स मल्टीपल कौन सा है, 39 × 3 117 हो गया, तो ये हम भी 3 घंटे 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 9 घंटे में 117 यूनिट पानी फिल हो रहा है। अगले ये साइकिल पूरी होगी, इसका मतलब लास्ट में जो आउटलेट पाइप है वो ओपन हो गया। अब क्या होंगे, वापिस से साइकिल रिपीट होगा, तो 2 घंटे के लिए क्या चलेंगे, ओनली इनलेट पाइप ही चलेंगे। तो ये जो पानी है 10 यानी 1 घंटे में पानी कितना फिल कर रहे हैं, 10 और 8 18, 3 यूनिट फिल करने में कितना लगेंगे, 3/18 यूनिट का टाइम लगेगा, इसका मतलब 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो 9 घंटे और 10 मिनट में पानी टैंक क्या हो जाएगी फिल हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 18,210 रुपए की धनराशि को 3 योजनाएं एबीसी में क्रमशः 5, 8 और 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तीनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर 12%, 10% और 12.5% हो, तो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि का अनुपात 3, 7 और 4 है, तब योजना सी में निवेश की गई राशि आपको बतानी है, ठीक है। घर से देखिए ए को 5 वर्ष के लिए करेगा और 12% की रेट से ब्याज कितना मिल जाएगा, 60 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, ए बी और सी। 100 रुपए मान लिया तीनों में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए 12% की रेट से ब्याज कितना मिल गया, 60 रुपए का ब्याज मिल गया। यहां से 8% की रेट से 10% की रेट से 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 80 रुपए का ब्याज मिल गया, ठीक है। और यहाँ 12% की रेट से 12.5% की रेट से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 और 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए का ब्याज मिल गया यहां से, ठीक है। मिलने वाली धनराशि का अनुपात 3:7 है, अमाउंट मिल रहा है 3:7 के, इसका मतलब 100 रुपए सीपी मान के चले, 60 रुपए ब्याज मिल गया 160, यानी अमाउंट का 160 रुपए है और उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/160 आ जाएगा, ठीक। 80 है, 100 रुपए पर 80 रुपए ब्याज मिल गया, 180 अमाउंट हो गया, यानी बी का 180% क्या दे रखा आपको, 7 यूनिट दे रखा है। तो यहां से बी का जो रेशियो कितना आ जाएगा, 7/180 आ जाएगी। और यहां से सी यानी कितना हो रहा है 50, 100 रुपए पर 50 रुपए ब्याज मिल गया, इसका 150 का सी का 150% कितना दे रखा आपको, 4 दे रखा है। तो यहां से तो सी की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/150 आ जाएगी, ठीक है। यहां से देखिए ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/160, 7/180 और 4/150 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएंगे सबके। चलो देखते हैं,
कैंसिल नहीं हो रहा, देख क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 इंटू चलो ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 15 एल्शियम कितना हो जाएगा जो भी हो, लेकिन 16 इंटू 18 इंटू 15 हो जाएगा क्या, या फिर एल्शियम ही ले लो इसका 16, ये 5, ये 9 इंटू 5 45, 80, 8 9 72, 720 मान के चलते। ठीक है, देखो 720 एल्शियम आ गया, इसको 3 से कैंसिल करोगे तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 इंटू 5 45, और 45 ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ये ए का रेशियो आ गया। फिर यहाँ बी का निकालेंगे, 18 कैंसिल करेंगे तो देखो 9 इंटू 8 इंटू 2 8 इंटू 5 40 बचेगा, 4 7 28 280 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से 15 से कैंसिल हो गए, 5 इंटू 3 बचेगा, यहाँ से 3 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, 192। ये इनके रेशियो आ गया। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं करना, 720 से मल्टीप्लाई कर देना, कैंसिल होता जाएगा। जो जितनी कैलकुलेशन इजी करेगा, इन फैक्टर से काट लिया अपन ने, जैसे 16 16 को काट दिया तो 9 इंटू 5 45 बता, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45 थी 135। फिर देखो 18 कैसे कटेगा, 9 यहाँ से और 2 यहाँ से आ गया, तो 2 इंटू 8 लिखा, इसको 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 18 तो कट गया, बचा क्या 8 इंटू 5 40, 40 को 7 से मल्टीप्लाई कर 280, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो टोटल अमाउंट कितना है आपके पास, 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21 हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 10 सॉरी 20 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 4 और 2 6 सॉरी 6 हो जाएगा। यानी 607 रुपए में से, यहाँ लिख रहे हैं अपन, 607 रुपए में से हमें पूछा कि सी का हिस्सा कितना है, सी को कितने मिल रहे हैं 192 रुपए मिल रहे हैं, 192, और ये कितने का है, जो भी आपको अमाउंट दे रखा है उसका है। अमाउंट कितना दे रखा है 18,210 रुपए का, 18,210 रुपए का 192 बटे 607 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ये कितना गुना हो रहा है, देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से 30 बार चला जाएगा, और इसको करोगे तो 3 2 6 19 दिए 57 और 1 3 2 19 दिए 57, 5760 रुपए मिल जाएंगे। है क्या ऑप्शन 5760 रुपए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लास्ट में बस। फिर नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्षेत्रफल ए बी सी क्षेत्रफल पी क्यू आर का 16:100 होना, तो इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी साइड कितनी हो जाएगी 4:13 हो जाएगी। यहाँ से हमें दे रखा है कि ए बी इजिकल टू एक्स है, ए सी इजिकल टू वाई है, बी सी इजिकल टू जेड है, तो सभी ऐसी पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो पी से क्यू की लंबाई दे रखी है, और पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू किसके सिमिलर है, ए बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इजिकल टू एक्स है ना, इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, फिर ऐसे कर लो इसको, ए बी किसके बराबर है, ए बी का जो रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का रेशियो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलरिटी यहां लगाएंगे तो ए बी अपॉन पी आर होगा ना, सॉरी चले गए। हमें पूछा किसके, पी से क्यू का पूछा है, तो पी से क्यू यानी किसका रेशियो होगा, ए से सी का, मीन्स ए सी अपॉन क्या होगा, पी क्यू का जो रेशियो बराबर होगा हमेशा, वो किसके बराबर होगा 4:13 के बराबर, 4:13 के बराबर। आपको यहां से ए सी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, ए सी की वैल्यू वाई दे रखी है, तो वाई अपॉन पी क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा 4/13 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा 13y/4 हो जाएगा। 15y/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है ध्यान से देखिए, आपको काम टेबल दे रखा है, उसमें किसी कंपनी द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर लगाए गए कर्मचारियों का विवरण आपको दे रखा है, कितने एम्प्लॉइज काम पे लगे हुए हैं। विज्ञापन तथा जन संबंध विभाग में महिलाएं अफसरों की संख्या तथा इन विभागों में महिला मैनेजर्स की संख्या का अंतर कितना होगा वो देखना। विज्ञापन और जन संबंध विभाग में देखो विज्ञापन कौन सा है, विज्ञापन ये वाला है, और जन संबंध में ये वाला है। देखिए ध्यान से, जन संबंध में महिलाओं को पूछा गया, महिलाएं अफसरों और महिलाएं मैनेजरों का। देखिए जन संबंध में महिलाओं मैनेजरों का अनुपात कितना है, देखिए महिलाएं कितनी है 4 है, इसका मतलब 4/9 यानी टोटल 5 और 4 9 होगी, तो उसमें महिलाएं कितनी होगी 4 होगी, टोटल है कितनी 1800, तो 9 2 1800, ठीक है 2 × 4 800, इसका मतलब यहाँ पे कितनी है 800 महिलाएं हैं, 800 मैनेजर है, ठीक है। वित्त विभाग में कितनी है 17/29, और इंटू कितने का है 2900 का, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1700 यहाँ पे है, 1700 महिलाएं कहाँ है, मैनेजर कहाँ है यहाँ पे है। हमें क्या पूछा गया, वित्त विभाग में महिला मैनेजरों की संख्या, इन विभागों में महिला मैनेजरों की संख्या का अनुपात अंतर बताना है। यहां से टोटल कितना हो गया 18 और 7 कितना हो जाएगा
2500। इस कंडीशन में 2500 है, टोटल महिला मैनेजर कितनी है 2500 है। और विज्ञापन जन विज्ञापन में महिला अफसरों की संख्या, अफसरों की संख्या कितनी हो जाएगी देखिए यहां से, इसमें अफसर कितने हो जाएंगे 11/9 और 11 20 हो जाएगा, कितने का 2500 का, 2500 का। यानी टोटल यदि 11 + 9 कितने हो गए 20, 20 में से महिलाएं कितनी है 11 है, कितने का 2500 का। तो 5 5 25, सॉरी 5 चौके 20 और 5 हो जाएगा 125। 125 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा अपने पास, नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे 5 5 और 2 7, 1375 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1375 किन के अंदर, यहां पे आ गया 1375, 1375। फिर क्या बोला गया, विज्ञापन में महिला अफसर कितनी है, विज्ञापन में महिला अफसर कितनी है, यहां से अलग करेंगे 7/9 और 7 16 है, इन टोटल 16 होगी, तो उसमें से महिला अफसर कितनी होगी 7 होगी, कितने का 1600 का। यहां से कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, 700 कहां से होगी यहां से हो गए। ठीक है, टोटल यहां से कितना हो जाएगा 16 और 7 कितना हो जाएगा 20, 2075 यहां से आ जाएगा 2075। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल महिलाएं मैनेजरों की संख्या तो कितनी है 2500, और टोटल महिला ऑफिसरों की संख्या कितनी है किसमें, जन संबंध और विज्ञापन में 2075 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पूछा गया, 2500 में से 2075 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 425 बच जाएगा। सर 325 आएगा क्या, 13 और 7 20 हो जाएगा और 25 4 हो जाएगा, 425 तो आएगा ना, 425 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है 425 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरे हो गए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू सो मच।